सर, धान की पराली व गेहूं का भूसा न जलाने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम नरवाना के अंदर किए गए सर? देखिए, स्पेशली इस टाइम जैसे धान की कटाई चल रही है, तो जो पराली है इससे काफ़ी हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है और सरकार इसके लिए काफ़ी चिंतित है। इसी कड़ी में सबसे पहले तो जो जींद जिले का प्रोग्राम था, जो बेलर थे, बड़े बड़े बेलर जो हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप करके उसको नरवाना सब डिवीज़न से हमने यहाँ से उसको लोगों में इसके लिए जागरूक करा और यहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू करा, जिसमें डीसी साहब भी यहाँ आए थे, हमारे माननीय विधायक है जींद से। तो नरवाना सब डिवीज़न में क्योंकि यहाँ धान का एरिया काफ़ी है, इसलिए हम शुरू से ही इसके बारे में काफ़ी सीरियस थे और यहीं से हमने प्रोग्राम शुरू कराया। इसके अलावा सब डिवीज़न लेवल पे, जिसमें कि हमने सारे किसान भाई और जितना हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारे नंबरदार, हमारे चौकीदार, पटवारी, सारे हमारे तहसीलदार साहब और पंचायत विभाग, इसमें जितने भी हमारे ग्राम सचिव हैं और एग्रीकल्चर विभाग, पुलिस विभाग, जो भी इसमें कंसर्न जो स्टेक होल्डर हैं, उन सब के साथ हमने एक सब डिवीज़न लेवल का प्रोग्राम करा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम यहाँ करा। उसके अलावा ब्लॉक लेवल के प्रोग्राम में यहाँ 2 ब्लॉक हैं, उजाना, दोनों ब्लॉकों में कर चुके हैं, जिसमें अगेन हमने सारे किसान, सरपंच और हमारे फिर जैसे पटवारी, नंबरदार, चौकीदार, ग्राम सचिव और एग्रीकल्चर विभाग, पुलिस, इन सब के साथ हम अपील करते हैं कि भाई पराली ना जलाई जाए और इसके जो सरकार ने जो इसके निष्पादन के लिए जो जो स्कीमें हैं उन सब की हम इसमें उनको प्रॉपर बताया जाता है और इसके क्या नुकसान हैं और सरकार इस CRM जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग मैनेजमेंट के जो भी उपाय हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे समझाए जाते हैं। इसके अलावा हमने हर गांव में ग्रामीण लेवल पे टीम बना रखी है और हर गांव में भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। यहाँ 58 गांव हैं, 2 ब्लॉक हैं, तो हर गांव में हमने पहले टीम के हिसाब से जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर हैं, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और सब डिवीज़न लेवल पे हमने प्रोग्राम करे हैं। उसके अलावा हमने आज भी, क्योंकि ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है अभी भी, तो इसके लिए हमने एक वैन लगा रखी है जिस पे रेगुलर इसके बारे में किसानों की अवेयरनेस चलती रहती है। तो ये तो था एक इसको मैनेजमेंट में जो अवेयरनेस का जो एजुकेशन प्रोग्राम थे वो एक्टिविटी। और इस तरह से जागरूकता आप कैंप एक्टिविटी लगाते हो सर, तो कितना किसानों का आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, इसमें जो भी किसानों का हमें सहयोग मिला है इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये बात भी है कि अभी भी जितना हम जो सोच रहे थे उस लेवल का रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया है। अभी भी हमारे पास जो है पराली जलाने के इशू आते हैं और लेकिन किसानों ने काफ़ी सहयोग किया है, पहले से काफ़ी कंट्रोल है, तो इसका हम मानते हैं शायद ये अवेयरनेस प्रोग्राम है उसका फ़ायदा हो रहा है। तो पराली जलाने से जो खेतों की हानि होती है सर, वो क्या कुछ है हानि? हाँ, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से मैं किसानों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि जो जैसे हम पराली जलाते हैं तो सबसे पहले तो जो उस जगह का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो उसमें जितने भी जो माइक्रोबायोम है, जितने भी अच्छे वो कीट पतंगे होते हैं फसल के लिए, वो सारे उनकी भी डेथ हो जाती है। प्लस वो एरिया हार्ड हो जाता है जिससे कि जो है फिर जो जब हम सिंचाई करते हैं तो उसको उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जो अपर लेयर है वो थोड़ी सख्त हो जाती है आग लगने से। इसके अलावा जो पोल्यूशन है वो तो है ही कि एयर इतनी पोल्यूट हो जाती है, इससे फिर हमारे जो सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं, त्वचा से रिलेटेड एलर्जी, जो न्यू बॉर्न है या फिर ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, उन सब के साथ जो स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी दिक्कतें इससे होती हैं। तो इसलिए भी है कि हमें अपने स्वास्थ्य की उसको देखते हुए भी इन सब को अवॉइड करना चाहिए। जुर्माना का भी प्रावधान किया गया सर? हाँ, इसमें जो जुर्माने का प्रावधान है इसमें आई थिंक 2.5 एकड़ तक हम 2,500 रुपये और उससे ऊपर फिर हम 5,000 रुपये और मैक्सिमम शायद 10,000 रुपये तक हम जुर्माना भी हमने लगाया है। जितने भी केस डिटेक्ट हुए हैं नरवाना सब डिवीज़न में उन सब को कुछ काफ़ी, तो हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बहुत से हैं कि क्योंकि हमने गांव लेवल पे टीम बना रखी है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हमारी टीमें गांव लेवल पे ही डिप्लॉय कर रखी हैं, तो वो लाग लगते ही वो समझाते भी हैं और उसको बुझाई भी जा रही है। इसके अलावा लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं तो उन सब पे हमने कानूनी कार्रवाई की है। एक भी ऐसा कोई किसान इंसिडेंट नहीं है जिस पे एक्शन ना लिया गया। तो सर, सरकार की तरफ से भी कोई किसानों को कोई सुविधा? हाँ, सरकार की तरफ से किसानों के इसके लिए काफ़ी सुविधा दी गई है। सबसे पहले तो जो भी किसान इसके निष्पादन के लिए रजिस्टर करता है उसको 1,000 रुपये मिलते हैं। अगर वो इसकी दूसरी बात जो हमने जो बेलर हैं
जो जितने प्लांट लगे हैं इसके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ऑयल वगैरह करने के लिए, उन सब के जो बेलर होते हैं बड़े कमर्शियल लेवल पे, बड़े बड़े, जो कि एक ही दिन में 50-60 एकड़ की बेल बना देते हैं, वो सब हमने डिप्लॉय करे हैं उनके साथ टाई अप करके, प्राइवेट सेक्टर के साथ। उसके अलावा फिर सरकार सब्सिडी दे रही है, जो इंडिविजुअल किसान हैं उनको 50% तक, और जो अगर ग्रुप में या पंचायत लेवल पे या फिर अपने जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करके उनको 80% तक सरकार से अनुदान मिलता है, जिसमें ये जो अगर वो बेलर लेता है या फिर वो एपी सीडर, सुपर सीडर तक, इसके जो भी इसके मैनेजमेंट में जो भी इक्विपमेंट यूज़ हों, तो सरकार इतना बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा फिर जो ये कृषि यंत्र साथी ऐप है, उसके लिए भी हमने एक एनजीओ के साथ, डेलोइट हाउस के साथ टाई अप करके हर गांव में बंदे हैं, ताकि किसानों को अगर रजिस्टर करना हो और उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो उनके बेस पे बंदे गांव लेवल पे उनका रजिस्टर कर देते हैं, जिससे बेलर में जीपीएस लगा है, तो जो भी आसपास का नियर बाई है तो उसकी डिप्लॉयमेंट में, ताकि किसानों को ज़रूरत पड़ते ही इनको ये मशीनें उपलब्ध हों। तो ये हम सारे उपाय कर रहे हैं ताकि इसका मैनेजमेंट हो और इसकी बर्निंग ना हो। सर, धान की पराली व गेहूँ का भूसा न जलाएं, इसके लिए क्या कुछ आप किसानों से अपील कर पाओगे? मैं एक बार फिर मैं सारे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसा काफ़ी हद तक ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, बट फिर भी जो हम ये चाह रहे हैं कि एक भी इंसिडेंट ना हो नरवाना में, क्या पूरे बल्कि हरियाणा में एक पराली जलाने का। इसके नुकसान ही नुकसान है, किसान के लिए भी नुकसान है और एक आम आदमी के लिए, क्योंकि वातावरण दूषित होता है तो उसके लिए भी नुकसान है। और मैं ये अपील करूँगा कि सरकार ने आपको बहुत सी फैसिलिटी दी है, आप उन सब का फ़ायदा उठाएं और जो है इसको जलाए ना, इसका मैनेजमेंट करें, इसका निष्पादन प्रॉपर तरीके से करें। और इवन एक एकड़ से 2 टन के आसपास पराली पैदा होती है, जो कि 3600 रुपये में बिकती है, तो 1000 रुपये सरकार, तो ऑलमोस्ट 5000 रुपये का 1 एकड़ का फ़ायदा किसान को है। तो उस तरफ भी देखें, प्लस इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। आप जो प्रदूषण से बचते हैं, आगे वाली जनरेशन है उसको भी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा भूमि का वो कर देते हैं इसमें कि जो माइक्रोबायोम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी ऊर्जा शक्ति वो भी कम हो जाती है। तो इस सब को, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करने के लिए, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करने के लिए और अपना इकोनॉमिक फ़ायदा देखने के लिए जो है सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं और पराली को ना जलाएं और प्रशासन का सहयोग करें। थैंक यू।